हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 11th में लेजर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने जर्नल देखा कि एंट्रीज कैसे पास करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उन एंट्रीज को पोस्ट करना। जब तक आप जर्नल को लेजर में पोस्ट नहीं करोगे तब तक खाते नहीं बनेंगे, किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं चलेगा। और फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे, फिर किसी भी फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो आज हम उन्हीं लेजर के बारे में पढ़ेंगे कि लेजर बनाते कैसे हैं, जो बेस है, जो बहुत काम आएगा आपको आगे चल के 12th में भी, और बीकॉम हो, सीओ, हर जगह ये काम आने वाला है। लेजर पोस्टिंग वो सिखाऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेजर लेजर होता क्या है? लेजर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। These are transfer or posted to their respective accounts in ledger। हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। मान लो आपने पैसा लगाया बिजनेस में, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आप पास करते हो। तो दो अलग अलग अकाउंट हम ओपन करेंगे। एक अकाउंट ओपन करेंगे कैश का, एक अकाउंट ओपन करेंगे कैपिटल का। जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी सबका रेस्पेक्टिव अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आप कैश अकाउंट बनाओगे ऐसा ही, जैसे ये अकाउंट है ऐसे एक बनेगा कैश अकाउंट, और ऐसा ही एक और अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट में लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई कैश। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। कि कैसे हर एक एंट्री, जितनी भी आपने एंट्री बनाई है, सबका अकाउंट ओपन करेंगे और एंट्री को उस अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे। इसी पोस्टिंग को, इसी जर्नल को रेस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट करना ही लेजर पोस्टिंग कहलाता है। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी बुक और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक और बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इट शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। लास्ट में हम चेक करेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है। हर एक आइटम का, हर एक हेड ऑफ अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लेजर से हमें पता चलता है। तो आप ध्यान रखना, एंट्रीज तो आप पास कर चुके हो। इस तरीके से अकाउंट बनता है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले ये डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया क्रेडिट। ये डेट है, कौन सी डेट है? डेट के बाद पर्टिकुलर्स, और ये जर्नल फोलियो। अगर आपको जर्नल में याद हो तो हम लेजर फोलियो डालते थे, लेजर का पेज नंबर। अब ये लेजर है तो इसमें हम जर्नल का पेज नंबर डालेंगे। फिर आएगा अमाउंट, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड। उसी तरीके से क्रेडिट साइड का डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ पे जेएफ। जेएफ में प्रैक्टिकली आएगा कुछ नहीं, मतलब कोई पेज नंबर वगैरह कुछ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ कोई प्रैक्टिकल बुक्स थोड़ी बना रहे हैं, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। रियल लाइफ में आता है पेज नंबर वगैरह, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अमाउंट इसमें आएगा, जेएफ में कुछ नहीं आएगा। पर्टिकुलर्स में जो भी चीज लिखते हो आप वो लिखोगे, और फिर ये डेट आ जाएगा। एक एक करके हम लोग सीखेंगे अभी कैसे पोस्टिंग की जाती है और कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पहले हम करते हैं जर्नल। जर्नल को रेस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट करना लेजर कहलाता है। लेजर से सारे अकाउंट का जो बैलेंस है, जितने भी अकाउंट आप बनते हो, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, जितने भी अकाउंट आप बनाते हो, सबका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं, बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये आप ध्यान रखना, यही है हमारा फाइनल अकाउंट्स। आखिर के चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, फर्म का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फर्म का बैलेंस शीट। अब आते हैं लर्न द आर्ट ऑफ लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग की कैसे जाती है वो सीखते हैं सबसे पहले, कि किसी भी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते कैसे हैं। इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक करके क्वेश्चंस भी बनाएंगे और सीखेंगे भी कि किस तरीके से हम लोग उसकी पोस्टिंग करेंगे और जर्नल एंट्री भी पास करेंगे उनकी। तो ध्यान से समझना लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। मान लो आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? 1 लाख रुपए लगा दिया आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आ गया? 1 लाख। फिर आपने कुछ सामान खरीदा है ना, सामान खरीदा 20,000 का, तो एंट्री करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर से उधार खरीदा है सामान 20,000 का, परचेज टू क्रेडिटर्स 20,000। फिर आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी और 19,000 की पेमेंट कर दी, 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। और पेमेंट किससे करी है? बैंक से। कितनी करी है क्लास? क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करी? 19,000। मतलब क्रेडिटर्स थे 20,000 के, लेकिन पेमेंट कितनी करी? 19,000, और 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, आपने रेंट पेड कर दिया, तो एंट्री क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट
टू, रेंट आपने चेक से पेमेंट किया मान लेते हैं या कैश से किया, चलो ठीक है, एक अकाउंट और बन जाएगा कैश अकाउंट, रेंट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पे किया? 50,000 50,000। ओके, तो ये हो गई सारी की सारी एंट्री। अब हम क्या करते हैं, इन एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो कैसे करते हैं पोस्टिंग, ध्यान रखना, जहां जहां डेबिट लिखा है वहां में बोलना, ठीक है। लाइक जहां जहां ये डेबिट लिखा हुआ है ना उसको बोलना में। अब पोस्टिंग कैसे करेंगे ध्यान समझना, बैंक में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई बैंक, इसको बोलने की प्रैक्टिस करो। बैंक में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई बैंक, बैंक में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई बैंक। परचेज में टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में बाई परचेज, परचेज में टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में बाई परचेज। क्रेडिटर में टू बैंक, टू डिस्काउंट, और बैंक में बाई क्रेडिटर, डिस्काउंट में बाई क्रेडिटर। रेंट में टू कैश, कैश में बाई रेंट। इस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर जुबान पे चढ़ जाएगी वो एंट्री। फिर किसी की भी एंट्री ये पूरे लाइफ टाइम काम आएगा, सिर्फ 11th नहीं, 12th नहीं, आपका CUET नहीं, आपका जो बीकॉम है, हर जगह CA CS CM हर जगह काम आएगा। प्रैक्टिकली जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे भी ये काम आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, टैली एक्सेल के ऊपर, वहां पे भी ये सब चीज काम आएगा। तो लेजर पोस्टिंग आपको आना चाहिए। करते कैसे हैं पोस्टिंग, तो सारे के सारे अकाउंट बना लो। सबसे पहले बना लो बैंक अकाउंट, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को टू साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड को बाई साइड बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, टू 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 टू, बाई 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 बाई। तो बैंक हो गया। बैंक के बाद फिर एक अकाउंट और बनेगा, किसका? कैपिटल अकाउंट, ये भी हो गया देखो डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट। कैपिटल के बाद बनेगा परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। परचेजेस के बाद बनेगा क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। क्रेडिटर्स के बाद आएगा बैंक अकाउंट, अपने बैंक, अच्छा बैंक तो बना चुके हो। बैंक के डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव के बाद रेंट अकाउंट है और कैश अकाउंट है, तो ये हो गया रेंट अकाउंट और ये हो गया आपका कैश अकाउंट। तो देखो आपने सारी की सारी जितने भी अकाउंट बन सकते थे मैक्सिमम बना दिया। अब बैंक यहाँ 2 बार है तो आप 2 बार बैंक मत बनाना, बैंक बनेगा एक ही बार ही, है ना, अकाउंट तो एक ही है ना बैंक अकाउंट। अब लेजर में करते क्या है, ध्यान से समझना, लेजर में बैंक के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब बैंक अकाउंट में आएगा, यही क्लासिफिकेशन है। कैपिटल के अंदर जितनी भी चीजें वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, परचेज की चीजें परचेज में, क्रेडिटर्स की चीजें क्रेडिटर्स में, रेंट का रेंट में, कैश का कैश में, और डिस्काउंट रिसीव से रिलेटेड सारी चीजें डिस्काउंट रिसीव में। यानी कि हर पर्टिकुलर हेड्स का एक सेपरेट अकाउंट बना दिया, उससे मिलते जुलते ट्रांजेक्शन उस अकाउंट के अंदर डाल देंगे और लास्ट में चेक कर लेंगे बैलेंस कितना है। ये हो गया फॉर्मेट, है ना, ये हो गया फॉर्मेट। जो फॉर्मेट अभी दिखाया था ना आपको, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं लेकिन रफ में बना रहा हूं तो मैं डेट वेट नहीं बना रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं पोस्टिंग कैसे करनी है। बैंक में टू कैपिटल, आओ जरा बैंक में, ये रहा बैंक, बैंक में आओ, बैंक में आगे जी क्या करना है, टू कैपिटल, टू तो यही आता है ना डेबिट साइड, तो बैंक में लिखो टू कैपिटल 1 लाख, और कैपिटल में बाई बैंक, कैपिटल ये रहा, तो कैपिटल में क्या लिखोगे, बाई साइड, बाई बैंक। तो देखो ये हो गया, यानी कि बैंक डेबिट हो गया देखो 1 लाख से, हाँ जी हुआ है। कैपिटल क्रेडिट हुआ 1 लाख से, हाँ जी हुआ है। इसका मतलब पहले एंट्री सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इस बात को। और जिस तारीख को होगी वो तारीख डाल देंगे यहाँ पे, तो तारीख यहाँ है नहीं तो डाल देते हम। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैपिटल, बैंक में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई बैंक, यही होती है लेजर पोस्टिंग। दैट्स इट, इसी को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। अच्छा, परचेज में टू क्रेडिटर, तो परचेज में लिखो टू क्रेडिटर्स, कितना है 20,000, और क्रेडिटर्स में क्या लिखोगे, बाई परचेज। परचेज में टू क्रेडिटर, क्रेडिटर बाई परचेज, यही तो है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, डबल एंट्री आपकी बुक का नाम है। परचेज में टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में बाई परचेज। और आपको पता है अब आप जर्नल से लेजर बना सकते हो, तो लेजर से वापस भी जर्नल बना सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो जैसे परचेज में लिखा टू क्रेडिटर, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, देख लो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी होगी ना एंट्री। अच्छा, इसको भी देख के बना सकते हो, क्रेडिटर्स में बाई परचेज लिखा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, बाई वाली चीज को पहले लिखते हैं, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, सिंपल। अच्छा, अगला है क्रेडिटर्स टू बैंक टू डिस्काउंट। क्रेडिटर्स में क्या लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स में लिखोगे टू बैंक 19,000, और टू डिस्काउंट रिसीव भी लिखोगे 1,000, ठीक है। तो क्रेडिटर्स में लिखा टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, बैंक में आएगा बाई क्रेडिटर्स, बैंक में बाई क्रेडिटर्स कितना है, बैंक के सामने 19। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर्स में लिखा है टू डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव में क्या लिखोगे, बाई क्रेडिटर्स, तो डिस्काउंट रिसीव में लिखोगे बाई क्रेडिटर्स कितना 1000।
तो इस तरीके से आप सारी एंट्री की पोस्टिंग करोगे। अगला है रेंट टू कैश। रेंट में लिखो टू कैश और कैश में लिखो बाय रेंट, कैश में लिखो बाय रेंट। तो ये हो गया क्लास आपकी पोस्टिंग। दिस इज कॉल्ड जर्नल पोस्टिंग। किसी की एंट्री, मान लो फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर में टू कैश, कैश में बाय फर्नीचर। डेप्रीशिएशन टू मशीनरी, डेप्रीशिएशन में लिखो टू मशीनरी, मशीनरी में लिखो बाय डेप्रीशिएशन। मान लो कैश टू सोहन, कैश में टू सोहन, सोहन में बाई कैश। तो ये मुंह पे चढ़ जाएगा, आप आराम से बोलने लग जाओगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग। हमने जब सारे अकाउंट की पोस्टिंग कर देंगे ना, तो हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ बैंक की टोटलिंग करो, जो साइड बड़ी है, ऐसे टोटलिंग करते हैं, जो साइड बड़ी है वो दोनों तरफ लिखना है। तो ये 1 लाख है, तो यहाँ 1 लाख, ये वाली साइड बड़ी डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिख दो 1 लाख। अब 1 लाख में से 19 जाएगा, तो ये 81,000 जो बचेगा, इसको लिखते हैं बाई बैलेंस CD। क्या है क्लास? कैरिड डाउन बाई बैलेंस CD। फिर ये अगले साल यही बाई बैलेंस CD क्या बन जाएगा? बन जाएगा टू बैलेंस BD। बाई बैलेंस CD बन गया टू बैलेंस BD। 81,000 से शुरू होगा, फिर साल के एंड में CD आएगा, फिर अगले साल CD BD बन जाएगा। BD मतलब ब्रॉट डाउन, CD मतलब कैरिड डाउन। ऊपर से आया है ब्रॉट डाउन और ये CD है मतलब कैरिड डाउन। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करोगे, तो कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग में तो एक ही चीज है ना, 1 लाख। तो यही 1 लाख क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD। साल के एंड में ये 1 लाख का बैलेंस आ गया, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। यही CD साल अगले साल के शुरू में क्या बन जाएगा? बाई बैलेंस BD 1 लाख रुपए। परचेज की टोटलिंग करो, तो परचेज की टोटलिंग कितनी है? 20,000। यहाँ आएगा बाई बैलेंस CD 20,000, है ना। जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिखो, और जो बैलेंस बचता है जिधर कम पड़ रहा है ना, वो बैलेंस लिख दो। फिर यही CD क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD 20,000। क्रेडिटर्स अकाउंट देखो टोटल हो गया, मैच हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट बिल्कुल मैच हो गया। इसका मतलब ना, ये क्रेडिटर अकाउंट देख के मुझे क्या समझ आता है, मेरी कॉमन सेंस क्या कहती है कि आपने खरीदा था 20,000 का, पेमेंट किया 19,000 का, और 1,000 रुपए का जो है वो आपने डिस्काउंट जो है वो रिसीव कर लिया, तो आपका हिसाब किताब बराबर है। क्रेडिटर्स का कोई बैलेंस नहीं बचा, उनके नाम निशान मिट गया, उनसे खरीदा, उनको सेटल कर दिया, बात खत्म, उनसे कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की टोटलिंग करोगे, तो ये जो डिस्काउंट मिला है किससे मिला है? क्रेडिटर से। कितना है? 1,000 रुपीज का। ये आएगा टू बैलेंस CD। यही होता है बैलेंसिंग फिगर। क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 1,000 रुपए का बैलेंस बचा है, तो ये टू बैलेंस CD। अगले साल यही क्या बन जाएगा? बाई बैलेंस BD। रेंट बाई बैलेंस CD है ना, ये साइड 50,000 है, इधर भी 50,000 लिख दो, जो बैलेंस बचा वो 50,000। ये जो CD है फिर अगले साल क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD। कितना है? 50,000। कैश की टोटलिंग करते हैं, 50,000। तो ये जो 50,000 है कैश, इस किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस CD। और CD जो आएगा वो आएगा बाई बैलेंस BD। कितना अमाउंट है? 50,000। तो ये हो गए लेजर पोस्टिंग। जितने भी अकाउंट हम लोग बनाते हैं, उन सारे के सारे अकाउंट की लेजर पोस्टिंग, मतलब सॉरी, जितने भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उन सबकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, टोटल निकालते हैं, और ये बैलेंसेस इकट्ठा किए जाते हैं। इन्हीं बैलेंस को लेकर हम लोग सारे डेबिट बैलेंस एक तरफ, सारे क्रेडिट बैलेंस एक तरफ, वो आ जाता है ट्रायल बैलेंस, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि CD अगर इधर बच रहा है तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। मेरी बात ध्यान समझना। सर ये तो क्रेडिट साइड बच रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड तो बैलेंस किया है, बैलेंस किसका है? ये डेबिट। ये 1 लाख है, ये सिर्फ 19,000 है, तो जाहिर सी बात है इधर जो बैलेंस बचा है इसी 1 लाख का तो बैलेंस है, इसलिए इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो ये टू बैलेंस CD है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। सिमिलरली यहाँ पे टू बैलेंस CD है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट में तो कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड बड़ा है, इसीलिए ये बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, लेकिन ये है कौन सा बैलेंस? क्लास ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो बच्चों को पता होना चाहिए, 12th में पहुंच जाते हुए तब भी बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा क्या बैलेंस है। ओके, चलो, बेहतर तरीके से समझने के लिए बैलेंसिंग हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब हम जर्नल एंट्री फॉर्मेट में नहीं करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस के लिए कर लेंगे, और फिर उनकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में। मैंने ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स बना रखे हैं, देखो फॉर्मेट में, इस तरीके से कुछ अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा था कि यहाँ टाइम बचे, और हम एक एक करके पोस्टिंग करना सीखेंगे इन अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्रीज की। तो सबसे पहले अमृत ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2024 को, और आपको एंट्री पास करनी है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वीक के कुछ ट्रांजेक्शन है, 4-5 ट्रांजेक्शन, इनकी लेजर पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले जर्नल बनाना पड़ेगा, है ना, हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। इंट्रोड्यूस कैपिटल, अगर आपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है तो एंट्री क्या पास करोगे? 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट, है ना, आप यहाँ रिव्यू भी लिख दो, टू अमृत कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट, एक ही मालिक है उसका नाम लिख सकते हैं, टू अमृत कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंस है 2 लाख रुपीस का, 2 लाख रुपीस का, ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है। अगली एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसे को बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर आपको एंट्री ही नहीं पता है तो पोस्टिंग कैसे करोगे, तो आपको एंट्री पता होना बहुत जरूरी है। 3 अप्रैल को एंट्री होगी बैंक टू कैश अकाउंट, फिर 4 अप्रैल को, 4 तारीख को गुड्स परचेज फ्रॉम मदन, अभी लिखा नहीं नगद उधार बट नाम लिखा है तो यानी क्रेडिट परचेज है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मदन अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मदन अकाउंट, कितने का सामान खरीदा है 35,000 का, तो 35,035 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मदन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में सामान बेचा है, तो एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना है 54,500, 54,500, ये हो गए 6 तारीख की। 7 तारीख को पेड मदन थ्रू बैंक अकाउंट, आपने मदन को बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया, तो मदन टू बैंक, कितना आपने पेमेंट किया है 35,000, आपने मदन को 35,000 की पेमेंट कर दी, ओके, मदन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000, 35,000। चलो, तो हमने ये सारी की सारी एंट्री कर दी 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4, 6 एंड 7। अब इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले सारे के सारे अकाउंट बनाओ, तो बैंक अकाउंट सबसे पहले बना लो, है ना, बैंक अकाउंट बना लो, सबसे पहले एक बनाओ बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले देखो यहाँ बना लिया मैंने बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाद बनेगा बैंक अकाउंट के बाद सबसे पहले बैंक बनाया, बैंक अमृत, फिर कैश, एक अकाउंट बनेगा अमृत का, अमृत अकाउंट, फिर एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, अमृत अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया। उसके बाद है परचेज मदन सेल्स, परचेज मदन सेल्स, एक बनेगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, दूसरा बनेगा मदन अकाउंट, तीसरा बनेगा सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट है, ठीक है, परचेज मदन सेल्स। सेल्स के बाद है परचेज मदन हो गया, सेल्स हो गया, फिर ये बैंक, अच्छा बैंक तो बना ही रखा है आपने और कुछ नहीं। अब पोस्टिंग करो, बैंक में टू अमृत, अमृत में बाय बैंक, तो बैंक में लिखो टू अमृत कैपिटल अकाउंट, और अमृत में लिखोगे क्या बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ये लेजर पोस्टिंग सीख लो, 1 अप्रैल की एंट्री है, 1 अप्रैल, और अमाउंट कितना है यहाँ पे, अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए ना, अमाउंट है 2 लाख रुपए, 1 अप्रैल, अरे यार 1 अप्रैल, चलो ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल है, अमाउंट कितना है क्लास यहाँ पे 2 लाख, ठीक है, अमाउंट आ गया 2 लाख। तो बैंक में टू अमृत 2 लाख, अमृत में आएगा बाय बैंक 2 लाख, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो आप देख लेना, 2 लाख रुपए लिखा हुआ है। अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, बैंक में टू कैश, तो बैंक में टू कैश 25,000, तो बैंक में लिखो टू कैश, बैंक में लिखो टू कैश 25,000, और कैश में लिखो बाय बैंक, बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक। अभी तो मैं समझाऊंगा अभी कि ना कि कैसे समझ सकते हो आप इसको देख के, अकाउंट देख के आपको क्या समझ आता है। ये 3 तारीख की एंट्री है, राइट, 3 अप्रैल की एंट्री है, ये है 3 अप्रैल की एंट्री, डन। अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री 4 तारीख की, परचेज टू मदन, परचेज में टू मदन, परचेज में टू मदन, तो परचेज में लिखो 3 अप्रैल को टू मदन, परचेज में टू मदन अकाउंट, है ना 35,000, परचेज में टू मदन अकाउंट 35,000, और मदन में आएगा बाई परचेज, मदन में आएगा बाई परचेजेस अकाउंट, कितना अमाउंट है 35,000, परचेज में टू मदन और मदन में बाई परचेज 35,000। अगली एंट्री कैश टू सेल्स, तो कैश में लिखो टू सेल्स और सेल्स में बाई कैश, कैश में टू सेल्स 54,500, 54,500, कैश में टू सेल्स 54,500, और सेल्स में बाई कैश, कैश में टू सेल्स और सेल्स में बाई कैश 54,500, सेल्स में बाई कैश 54,500, और सेल्स हुई कब है, सेल्स कब हुई है 6 तारीख को, ठीक है, 6 तारीख को सेल्स हुई है, तो 6 अप्रैल को सेल्स हुई है। कैश में टू सेल्स है तो ये रहा कैश, 6 अप्रैल को टू सेल्स, और सेल्स में क्या लिख दोगे बाई कैश, यही लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं। लास्ट
एक एंट्री मदन टू बैंक, मदन में लिखो टू बैंक और बैंक में लिखो बाई मदन। बैंक में बाई मदन 35,000 और मदन में लिखो टू कैश। मदन में टू बैंक खरीदा था ना उससे, 7 तारीख को मदन में लिखो टू बैंक और बैंक में लिखो बाई मदन। खत्म। आपने जितनी भी आपने करी थी सबके आपने पोस्टिंग कर दी, जितनी भी एंट्री आपने करी सबकी आपने पोस्टिंग कर दी। अब आप टोटलिंग कर लो, एक एक करके सारे के सारे अकाउंट की टोटलिंग करते हैं। ध्यान से देखो टोटलिंग काम कैसे होगा। बैंक अकाउंट की टोटलिंग करो, यहाँ पे होगी टोटलिंग। ये साइड कितनी है 2,35,000, 2,35,000, उसमें से 35,000 सॉरी 2,25,000 है, 2,25,000 है, उसमें 35 1,90,000। तो ये जो 1,90,000 इधर आ रहा है ना, इसको बोलेंगे अप्रैल के एंड में, पूरे एंड महीने में, है ना, 30 अप्रैल। अगर ये पूरे एक वीक का दे रहा है, अगर मान लो ये कह रहा है क्वेश्चन हर हफ्ते का ही है, तो ये पूरा का पूरा वीक के एंड में, साल का होता तो साल के एंड में, मतलब जिस पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जनरली साल भर का करते हैं, बट ये डेटा ही सिर्फ एक हफ्ते का है, 1 वीक का है। तो 1 वीक के एंड में जो बैलेंस बच रहा है बाई बैलेंस CD, वो बच रहा है 1,90,000 का। तो इधर देखो 190 प्लस 25 235 225, ये हो गया मैच। तो यही हो गया 7 अप्रैल का बैलेंस। अब 1 तारीख को यानी कि 8 तारीख को यही CD क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। 8 तारीख को जो CD है बन जाएगा BD। तो 8 तारीख को ये बन जाएगा CD टू बैलेंस BD कितना 1,90,000। तो 1,90,000 से ये शुरुआत करेगा फिर। ओके, अमृत की टोटलिंग करो। अमृत की टोटलिंग कितनी है ना, अमृत की टोटलिंग कितनी है 2 लाख रुपए। अमृत की टोटलिंग 2 लाख। आपने एंट्री क्या पास करी थी यहाँ पे, बैंक टू अमृत। तो बैंक में टू अमृत, अच्छा ये अमृत कैपिटल है ना, ये अमृत अकाउंट हमने गलती से लिख दिया बेटा, ये तो मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। अमृत का अकाउंट नहीं है, अमृत कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल है। अमृत ने जो कैपिटल लगाई ना, ये कैपिटल का अकाउंट है, ठीक है, अमृत का नहीं है। वो तो डेटर क्रेडिटर समझ आएगा फिर, तो वो ये कैपिटल का अकाउंट है। आप टोटलिंग करोगे यहाँ पे आएगा 2 लाख रुपए, ये भी आएगा 2 लाख रुपए, यानी कि 7 अप्रैल को ये आएगा टू बैलेंस CD। अमाउंट कितना है यहाँ पे 2 लाख। फिर 8 तारीख को यही CD क्या बन जाएगा बाई बैलेंस BD। अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर कैश अकाउंट की टोटलिंग करोगे, बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट 54,400, 54,400। अब देखो क्लास क्या सेटलमेंट किया है, 54,500 रुपीज आए हैं, उसमें से 25,000 घटा दो तो 29,500 का जो बैलेंस आ रहा है ये आएगा बाई बैलेंस CD 7 अप्रैल को। फिर 8 अप्रैल को यही बाई बैलेंस CD क्या बन जाएगा टू बैलेंस BD। एक हफ्ते का हिसाब किताब पूरा हो गया, अगले हफ्ते का हिसाब किताब स्टार्ट हो गया, ठीक है। यही है बैलेंसिंग करना। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, टोटलिंग करो। जो साइड बड़ी है उसको दोनों तरफ लिख दो, लाइक 35,000 बड़ा है उसको यहाँ लिख दिया। अब ये 7 अप्रैल जो एंड है पूरे हफ्ते का, यहाँ आ रहा है बाई बैलेंस CD कितना 35,000, और ये जो 35,000 है ना, ये आ जाएगा टू बैलेंस BD 8 अप्रैल को, ये आएगा 35,000। सिमिलरली मदन का अकाउंट देखो, मदन से आपने 35,000 रुपए का सामान खरीदा और उसको 35,000 का पेमेंट कर दिया, इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा। हिसाब किताब देखो बिल्कुल बराबर हो गया, मदन का हिसाब किताब टैली है, मदन का हिसाब किताब बिल्कुल बराबर है, यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा। सेल्स की टोटलिंग देखो 54,500, 54,500 और यही बैलेंस है 54,500, यानी कि 7 अप्रैल को ये आएगा टू बैलेंस CD और 7 अप्रैल को यही CD जो आएगा बाई बैलेंस BD। टू बैलेंस CD 54,000 बाई बैलेंस BD 54,000। हिसाब किताब देखो ये बिल्कुल बराबर हो गया, अब कोई अकाउंट नहीं बचा। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं क्लास, बैलेंसिंग का, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। लेजर अकाउंट ऐसे ही बनता है, लेजर पोस्टिंग ऐसे की जाती है। और एक क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक करके और खतरनाक एंट्रीज की एंट्री पास करते हैं, फिर उनकी हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल ऑफ करीम एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। अब ये सारी की सारी एंट्री है। 1 अप्रैल की जो एंट्री है वो क्या एंट्री हो रखी है 1 अप्रैल की, ध्यान से समझना। आप फॉर्मेट बना के एंट्री पास करना अगर पेपर में आता है तो,
मतलब जर्नल पूरा बनाना पड़ेगा, डेबिट डेट पर्टिकुलर्स यानी LF डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बना के नरेशन लिख के। अभी जो पहली एंट्री है ये सारी की सारी जो चीज दे रखी है ना ये ओपनिंग एंट्री है। तो कैश है 20,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 20,000 का। कैश एट बैंक है 35,000 का, कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट है 35,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000। उसके बाद है कैश हो गया बैंक हो गया, कैश हो गया बैंक हो गया। उसके बाद स्टॉक है 15,000 का, स्टॉक अकाउंट डेबिट ये आ गया 15,000 का स्टॉक। स्टॉक के बाद है फर्नीचर 4,500, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सारे के सारे एसेट्स को आपने डेबिट करना है ना। और पूनम 20,000, सोनू 10,000, पूनम 20 सोनू 10, पूनम 20 सोनू 10, ये दोनों डेटर्स हैं। 2 क्रेडिटर्स अशोक और पंकज, 2 अशोक 2 पंकज, 2 अशोक 2 पंकज। और नीचे फिर हम लिखते हैं 2 कैपिटल, 2 कैपिटल अकाउंट। और कितना है 13,500 21,500, 13,500 21,500, ये ओपनिंग एंट्री है। तो 20,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000, टोटल आ गया 145 माइनस 13,500 माइनस 21,500, 1,10,000 की कैपिटल आ गई। तो आपको इन सबका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इन सबका अकाउंट आपने खोलना पड़ेगा एक एक करके, ध्यान समझना ठीक है। अच्छा अगली एंट्री देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज 4 अप्रैल को आपने पंकज से परचेज किया है। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। कितने का सामान खरीदा आपने पंकज से, 5,000 का आपने सामान खरीदा पंकज से। परचेजेस अकाउंट डेबिट यहाँ पे 5,000 का आपने सामान पंकज से खरीद लिया, ठीक है 4 तारीख को। फिर 7 तारीख को पेड अशोक बाई चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 13,000, अशोक को आपने पेमेंट कर दिया पूरा का पूरा 13,000। अच्छा मुझे बताओ अशोक जो है वो अशोक को देना कितना था, 13,500 देना था, आपने दिया कितना, चेक से दिया है ना, तो टू बैंक कितना दे दिया 13,000। तो इसका मतलब 500 का आपने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव किया है। अब ये सारी चीजें ना इस चैप्टर की नहीं है, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है ना, ये तो पहले ही आपने पढ़ रखा है जनरल चैप्टर के अंदर। 7 तारीख को ये काम हुआ है, तो 7 तारीख को आपने क्या किया, अशोक को 13,500 के बदले 13,000 की पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट में 7 तारीख को, 7 अप्रैल को। सोल्ड गुड्स टू पूनम 11,000, 11,000 का पूनम टू सेल, डेटर टू सेल, ठीक है डेटर टू सेल्स। कितने के सामान बेचा है, 11,000 का आपने बेचा है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को आपने बेच दिया पूनम को 11,000 का। परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, अशोक से खरीदा है 15,000 का, ठीक है परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000, किससे खरीदा है, टू अशोक अकाउंट, कितना अमाउंट है 15,000, ठीक है 10 तारीख को और ये 15 तारीख है। परचेजेस टू अशोक आपने क्या कराया क्लास 15 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को हुआ ना ये काम, तो ये काम हुआ 12 तारीख को। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट 15,000 15,000 12 तारीख को। अच्छा उसके बाद है 15 तारीख को सोल्ड गुड्स टू सोनू, सोनू को आपने बेचा है सामान, तो सोनू टू सेल्स, सोनू टू सेल्स कितना सामान आपने बेचा है 15 तारीख को सोनू को 6,000 का, 6,000 का अपने सामान जो है वो 15 तारीख को सोनू को बेच दिया। अच्छा उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम पूनम, पूनम से चेक मिला है 24,500। तो अच्छा पूनम को आपने बेचा था ना, कितने का बेचा था 11,000। आप सुनना मेरी बात, पूनम से पहले हमें लेना था 20,000, फिर आपने पूनम को और सामान बेच दिया 11,000 का, तो पूनम से आपको 31,000 लेना था। बट अभी जो पूनम ने दिया है ना वो 24,500 रुपीज दिया है। तो रिसीव चेक फ्रॉम पूनम, 18 अप्रैल को पूनम से चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट है तो क्या होगा क्लास, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और किससे पैसा मिला है, पूनम से। तो कितना मिला है पूनम से जरा मुझे बताओ, बैंक में आया 24,500 और 500 का डिस्काउंट, तो 25,000 रुपए हमें पूनम से मिल गया, ये इसकी जनरल एंट्री है, ठीक है 18 के बाद है
पेड टू स्टेशनरी 1200, स्टेशनरीज टू कैश, स्टेशनरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 की आपने क्या करा, स्टेशनरी दे दिया, ठीक है, पेड स्टेशनरी 1200 25 तारीख को। टेलीफोन बिल दिया है 3500 का, टेलीफोन बिल दिया है 3500, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट 35, और ये चेक से दिया है ना, तो टू बैंक लिख देना, टेलीफोन बिल जो है वो चेक से दिया है, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3500। 30 तारीख को सैलरी दी है 6000 की, सैलरीज टू कैश 6000, सैलरीज टू कैश अकाउंट 6000। ये हो गई सारी की सारी एंट्री, जितनी भी जनरल एंट्रीज क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम हो सकती थी वो एंट्रीज आप लोगों ने कर ली, जितनी भी एंट्री मैक्सिमम बन सकती थी वो सारी एंट्री आप लोगों ने कर ली। यहाँ पे अब एक एक करके सारे अकाउंट बनाएंगे और इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, वो इस चैप्टर का, अभी तक हमने पिछले चैप्टर काम किया जर्नल का, अब हम करेंगे इसकी लेजर पोस्टिंग। तो एक एक करके सारे अकाउंट बनाओ, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, एक एक करके सारे अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले कैश, फिर है बैंक, स्टॉक, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक हो गया, स्टॉक के बाद है फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर। पूनम, सोनू, अशोक, पंकज, कैपिटल, पूनम, सोनू, पूनम, सोनू, अशोक, पूनम, सोनू, अशोक, ठीक है, पूनम, सोनू, अशोक, पंकज, कैपिटल, ओके, पंकज कैपिटल, पंकज कैपिटल अकाउंट, ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या है, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और सेल अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, फिर है सेल्स अकाउंट। सेल्स के बाद है, अशोक का बन चुका है, फिर से मत बनाना, सोनू का बन चुका है, सेल्स का बन चुका है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हो गया। बैंक का बन चुका है, पूनम का बन चुका है, स्टेशनरी, टेलीफोन बिल और सैलरीज, स्टेशनरी, टेलीफोन बिल और सैलरीज। तो स्टेशनरी अकाउंट बनाओ, स्टेशनरी अकाउंट यहीं पे बना लो, टेलीफोन बिल अकाउंट, ठीक है, और सैलरीज अकाउंट। तो हमने देखो जितने भी मैक्सिमम अकाउंट बन सकते थे ना, लगभग 12 अकाउंट बनाए हमने, जितने अकाउंट बन सकते थे मैक्सिमम हमने उतने अकाउंट यहाँ पे बना लिए, और पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने पहले लिख रखा है। अब एक एक करके सारी की सारी एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, तो ध्यान से देखना पोस्टिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है ना, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, ये जितने भी क्लास ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, इनकी एंट्री पास करनी है, ओके। तो कैश, बैंक, कैश है 30,000 का, बैंक है 35,000 का, तो कैश में लिखो टू बैलेंस बीडी 1 तारीख को, सारा अप्रैल है तो 1 तारीख को ही लिखते हैं, सारा अप्रैल है तो 1 तारीख को लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग एंट्री है ना, तुमने अगर क्वेश्चन पढ़ा हो ना, ये क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है, आप देखो 1 अप्रैल 2012 को ये सारी चीजें हैं हमारे पास, तो ये ओपनिंग एंट्री है। 1 अप्रैल को हमारे पास कैश है 20,000 का, 1 अप्रैल को हमारे पास कैश है 20,000 का, कैश हो गया 20,000 का, ठीक है, ये अप्रैल का, ये 1 अप्रैल को कैश हो गया 20,000 का। इसके अलावा बैंक है 35,000 का, तो बैंक है 30, अब पता ना डेबिट बैलेंस होता है इसका, बैंक है 1 अप्रैल को कितना है, टू बैलेंस बीडी 35,000, स्टॉक का लिखो टू बैलेंस बीडी 1 तारीख को, स्टॉक कितने का है हमारे पास 15,000, फर्नीचर 4,500 का, स्टॉक है 15,000, फर्नीचर है 4,500 का, फर्नीचर है 4,500, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, फर्नीचर हो गया। पूनम 20, सोनू 10, पूनम 20,000, सोनू 10,000,
ये सब ओपनिंग बैलेंसेस है, ठीक है। टू बैलेंस बीडी 1 तारीख को, टू बैलेंस बीडी 20,000, ठीक है। नाउ इसके बाद है नेक्स्ट क्रेडिटर्स है 13,500 और 21,500। क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है ना वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जो क्रेडिटर्स है वो आएगा बाई बैलेंस बीडी 13,500 1 तारीख को और 21,500 ये आएगा बाई बैलेंस बीडी और ये टोटलिंग है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को आपने सारा का सारा देखो जो बैलेंस था 13,500 और 21,500 लिख लिया आपने। इसके बाद जो कैपिटल निकल कर आई हमारी वो कितनी आई 1,10,000। तो कैपिटल का भी ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में समझ ही चुके हो। 1,10,000 का कैपिटल बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बीडी। तो 1 अप्रैल को आपने सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस जितने भी हैं, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आपने लिख लिया यहां तक। ठीक है सर, ये आ गया हमें समझ। ओके, अब हम एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, बाकी जो हमने एंट्री पास करी है। परचेज में 2 पंकज, पंकज में बाई परचेज। परचेज में 2 पंकज 4 तारीख को, परचेज में लिखो 2 पंकज और पंकज में बाई परचेज। परचेज में क्या लिखोगे 2 पंकज और पंकज में क्या लिखोगे बाई परचेज। परचेज में 2 पंकज, पंकज में बाई परचेज। अमाउंट कितने का है 5,000 का, तो 5,000 का अमाउंट यहां पे दिख गया आपको 5,000 5,000 4 तारीख को। ठीक है, तो परचेज टू पंकज था, तो परचेज में 2 पंकज और पंकज में बाई परचेज। ठीक है, एक एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। अशोक में 2 बैंक 2 डिस्काउंट, तो अशोक में लिखो 2 बैंक 2 डिस्काउंट। अशोक में लिखो 2 बैंक 2 डिस्काउंट। अशोक का अकाउंट कहाँ है, अशोक में लिखो 2 बैंक 2 डिस्काउंट। अशोक में लिखोगे 2 बैंक और 2 डिस्काउंट रिसीव। अशोक में आपने क्या लिखा 2 बैंक 2 डिस्काउंट रिसीव 13,000 और 500, 13,000 और 500। मेरी बात ध्यान समझना। अशोक में क्या लिखा है 2 बैंक 2 डिस्काउंट रिसीव, तो बैंक में क्या लिखोगे बाई अशोक। अशोक में आपने लिखा 2 बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे बाई अशोक। तो बैंक में लिखो बाई अशोक 7 तारीख को, बाई अशोक 13,000। ठीक है, अगर आपने यहां पे देखो अशोक में लिखा है 2 बैंक 13,000, तो बैंक में बाई अशोक 13,000। फिर अशोक में लिखा है 2 डिस्काउंट रिसीव 500, तो डिस्काउंट रिसीव में आएगा बाई अशोक 500। डिस्काउंट रिसीव में आएगा बाई अशोक 500 7 तारीख को, बाई अशोक 500। ये लेजर पोस्टिंग है, सारी की सारी पोस्टिंग इसी तरीके से करनी है जैसा हम कर रहे हैं। अकाउंट कई सारे हो गए, कॉपी में एक साथ दिखता रहेगा तो पोस्टिंग करने में आसानी होगी। यहाँ क्या है अलग अलग पेज पे शिफ्ट करना पड़ रहा है, वो एक डीमेरिट है। नेक्स्ट है पूनम में 2 सेल्स 11,000, सेल्स में बाई पूनम। पूनम में 2 सेल्स 11,000, पूनम में लिखो 2 सेल्स 11,000। पूनम में 2 सेल्स 11,000, एक सेकेंड, पूनम में 2 सेल्स 11,000, ये रहा पूनम। पूनम में 2 सेल्स 11,000 और सेल्स में क्या लिखोगे बाई पूनम। सेल्स में लिखोगे बाई पूनम, सेल्स में लिखोगे बाई पूनम। तो सेल्स कहीं ना कहीं देखो तुम्हें मिल जाएगा। सेल्स में लिखोगे बाई पूनम, सेल्स में लिखोगे बाई पूनम, कितना 11,000। लेजर पोस्टिंग है, हर चीज का डबल इंपैक्ट है, भूलना मत, दोनों जगह दिखाना है। ओके, परचेज टू अशोक 15,000, परचेज में 2 अशोक 15,000, ये 10 तारीख की एंट्री थी। परचेज 2 अशोक 15,000, परचेज में लिखो 2 अशोक 15,000 12 तारीख को, 2 अशोक 15,000। परचेज में 2 अशोक, अशोक में बाई परचेज, अशोक में बाई परचेज। अशोक का अकाउंट ढूंढो, अशोक में देखो बाई परचेज, अशोक में बाई परचेज फिर से खरीद लिया 15,000 12 तारीख में। ठीक है, इसकी पोस्टिंग हो गई। परचेज में 2 अशोक, अशोक में बाई परचेज हो गई इसकी एंट्री। अगली एंट्री सोनू टू सेल्स 6,000, सोनू में 2 सेल्स, सेल्स में बाई सोनू। सोनू में 2 सेल्स 6,000, सोनू में 2 सेल्स। ठीक है, सोनू में आपने क्या लिखा है 2 सेल्स 6,000, सोनू में 2 सेल्स 6,000 15 तारीख को। सोनू में 2 सेल्स, तो सेल्स में आएगा बाई सोनू, सेल्स में लिखो बाई सोनू, सेल्स में लिखो बाई सोनू, सेल्स में बाई सोनू, सेल्स में आएगा बाई सोनू। ठीक है, कितना है 6,000, डेट कितना है 15।
ठीक है, सोनू में 2 सेल्स, सेल्स में बाई सोनू। अच्छा, ये इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, ध्यान से देखो। बैंक में लिखोगे 20,500 और डिस्काउंट अलाउड में है 500, तो बैंक में आएगा 24,500 डेबिट। बैंक में डिस्काउंट में 2 पूनम, तो बैंक में और डिस्काउंट में लिखोगे 2 पूनम, तो बैंक में लिखो 2 पूनम। ये तो कैश है, सॉरी, बैंक कहाँ, ये बैंक में लिखोगे 2 पूनम। कितना अमाउंट है, अमाउंट देखो कितना है, बैंक में लिखोगे 2 पूनम। बैंक में कितना डेबिट है, 24,500 डेबिट है, तो लिखो 24,500। तो बैंक में आपने लिख दिया 2 पूनम 24,500, ठीक है, बैंक में 2। अब डिस्काउंट में लिखो 2 पूनम 500, डिस्काउंट में लिखो 2 पूनम 500, 18 तारीख को डिस्काउंट में 2 पूनम 500। और क्या है ये, डिस्काउंट अलाउड, तो आपने डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना रखा होगा कहीं ना कहीं, उसमें लिखो 2 पूनम 500। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना रखा होगा, डिस्काउंट अलाउड में लिखो 2 पूनम 500, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 2 पूनम 500, ठीक है। तो आपने क्या किया, बैंक को डेबिट किया 24,500 से, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया 500 से 2 पूनम। अब पूनम को क्रेडिट करो बाय डिस्काउंट बाय बैंक, पूनम को क्रेडिट करना है आपने क्लास बाय डिस्काउंट बाय बैंक, पूनम को आपने क्रेडिट करना है बाय डिस्काउंट बाय बैंक, बाय डिस्काउंट। और कितने से करना है, आप अमाउंट चेक करो, पूनम कितने से क्रेडिट होगी यहाँ पे, 24,500 और 500, 24,500 और 500। 18 तारीख की ये एंट्री है, डेट चेक कर लो, 18 तारीख की एंट्री है, ठीक है। तो ये लेजर पोस्टिंग हो गई कंपाउंड एंट्री की। नेक्स्ट है स्टेशनरी टू कैश 1200, स्टेशनरीज में 2 कैश, स्टेशनरी में 2 कैश 1200, कहीं होगा स्टेशनरी अकाउंट, देखो स्टेशनरी में लिखो 2 कैश 1200, स्टेशनरी में 2 कैश 1200, और कैश में लिखो बाई स्टेशनरी, कैश में लिखो बाई स्टेशनरी, कैश में लिखो बाई स्टेशनरी, कैश में बाई स्टेशनरी 1200। डन है क्लास यहां तक, कैश में बाई स्टेशनरी 1200 लिख लिया आप लोगों ने, कैश में बाई स्टेशनरी 1200, स्टेशनरी में 2 कैश, कैश में बाई स्टेशनरी 1200। और ये 25 तारीख की एंट्री है ना, ये 25 तारीख की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री देखो जरा, नेक्स्ट एंट्री टेलीफोन बिल टू बैंक 3500, टेलीफोन बिल में लिखो टू बैंक, बैंक में लिखो बाई टेलीफोन बिल, बाई टेलीफोन बिल कितना है, 3500 है क्या, टेलीफोन बिल 3500 है, ठीक है, कितना है 3500, 3500 सही से लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा 35। आप भी अपने आप करो, मेरे साथ साथ ना बनाओ आप, ऑब्वियसली काफी बड़ा क्वेश्चन है, टाइम बहुत लगता है इसमें, लेकिन सीखने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। टेलीफोन बिल टू बैंक, टेलीफोन बिल में लिखो टू बैंक, टेलीफोन बिल भी कहीं ना कहीं होगा, टेलीफोन बिल में लिखो टू बैंक 3500। डेट कौन सी टेलीफोन बिल की, 27 तारीख की डेट है, तो ये 27 की डेट होगी, 27। नेक्स्ट है सैलरी टू कैश, सैलरी में 2 कैश, सैलरी में लिखो 2 कैश 6000, सैलरी में लिखो 2 कैश 6000, सैलरीज टू कैश 6000, सैलरी में 2 कैश 6000, कैश में लिखो बाई सैलरी 6000, कैश में लिखो बाई सैलरी 6000, कैश में बाई 30 तारीख को बाई सैलरीज 6000, ठीक है। टेलीफोन बिल था 27 तारीख का। तो आपने सारी की सारी जितनी भी मैक्सिमम आपने एंट्री पास की थी उन सब की पोस्टिंग हो गई। सच में पोस्टिंग बहुत आसान है, एक ही पेज पर रहेगा ना पूरा का पूरा कॉपी खोल के, तो सामने सामने देख के आप ऐसे पोस्ट कर दोगे। अब इसमें क्या आगे करो पीछे करो, ढूंढते रहो, 4-4 अकाउंट 3-4 पेज में बना रखे हैं अकाउंट्स, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। बट ऑल्दो कॉपी में जब करोगे ना सच में आपको बहुत आसान लगेगा। अब हमें क्या करना है, बस सबकी टोटलिंग करनी है, काम खत्म। अब हमें सबकी टोटलिंग करनी है, टोटलिंग कर लेते हैं और हमारा लेजर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, ये साइड बड़ी है 20,000, तो जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिख दो 20,000। अब 20,000 में से माइनस करोगे 6,000, माइनस करोगे 1200, ये आएगा 12,800। ये जो 12,800 आ गया इसको 30 तारीख को लिखेंगे बाई बैलेंस CD, फिर 1 तारीख को ये बन जाएगा टू बैलेंस BD 12,800, खत्म। तो पता है कैश था हमारे पास शुरू में 20,000, स्टेशनरी खरीदी 1200 की, 1200 की सैलरी दी 6,000 की, तो अभी भी हमारे पास 12,800 कैश बचा हुआ है। ओके, फिर बैंक की टोटलिंग करेंगे,
बैंक अकाउंट में 24,500 पूनम से मिल गया, 35,000 हमारे पास था ओपनिंग बैलेंस, 59,500 माइनस 3,500 आपने पेमेंट टेलीफोन बिल का दे दिया और 13,000 दे दिया आपने अशोक को पेमेंट, टोटल 43,000 बचा। ये जो 43,000 है ये आएगा बाई बैलेंस सीडी कब, 30 अप्रैल को, और 1 मई को, है ना, 1 मई को, 30 अप्रैल हो गया ना, 1 मई होगा, 1 मई को यही सीडी क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी 43,000। आ रही है बात समझ? तो समझना अकाउंट है क्या। आपके पास स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था 15,000 और बाई बैलेंस सीडी अभी भी कितना है, 15,000 ही है। तो बाई बैलेंस सीडी आ गया 30 तारीख को, तो 1 मई को आएगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15,000। तो इस तरीके से अकाउंट की टोटलिंग की जाती है, सभी अकाउंट की टोटलिंग कर दी जाती है, क्लोज किया जाता है। 4,500 का बैलेंस था, तो 30 तारीख को आएगा बाई बैलेंस सीडी 4,500, और ये जो सीडी है 1 मई को आएगा टू बैलेंस बीडी 4,500। पूनम का हिसाब किताब देखते हैं। पूनम से 31,000 का आपने क्या किया था, सामान बेचा था पूनम को 31,000, जिसमें से पूनम ने 25 सेटल कर लिया, तो अभी भी 6,000 का बैलेंस बचा हुआ है 30 तारीख को बाई बैलेंस सीडी, और 1 मई को यह आएगा टू बैलेंस बीडी। 6,000 का अभी भी पूनम का बैलेंस बच रहा है, पूनम से अभी भी 6,000 रुपये लेने हैं। सोनू 16,000 का सोनू को आपने क्या किया था, सामान बेचा था 16,000 का, कोई पैसा उससे नहीं मिला, तो पूरा का पूरा 16,000 30 तारीख को बचेगा बाई बैलेंस सीडी, फिर 1 मई को आ जाएगा ये टू बैलेंस बीडी कितना, 16,000। अब ये है आपने अशोक से खरीदा था कितने का, 13,500 का ओपनिंग बैलेंस था प्लस 15,000 और 28,500 28,500 ये आपने अशोक से सामान खरीदा था, जिसमें से 13,500 की आपने पेमेंट कर दी, तो अभी भी 15,000 रुपये कर्जा है जो पेमेंट करना है, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी ये आ गया 30 तारीख को टू बैलेंस सीडी, फिर 1 मई को यही सीडी क्या आ जाएगा, 1 मई को बाई बैलेंस बीडी। तो जो सीडी होता है वो अगले महीने का क्या बन जाता है, बीडी बन जाता है बस। पंकज की टोटलिंग करोगे 26,500 26,500 26,500, 30 तारीख को ये बन जाता है टू बैलेंस सीडी, और 1 मई को यही सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी कितना है, 26,500। फिर इसकी टोटलिंग करोगे, परचेज कितना टोटल इस क्वेश्चन में 20,000 का टोटल परचेज किया था, कितना 20,000 का, तो बाई बैलेंस सीडी बच गया कितना 20,000, और ये हो गया 20,000 का बैलेंस बच गया यहाँ पे 30 तारीख को, और 1 मई को ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना 20,000 रुपये। फिर इसकी टोटलिंग करें, कैपिटल कितनी है, 1,10,000 की कैपिटल है, वो सेम आएगा 1,10,000, 1,10,000 आ जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी 30 अप्रैल को, राइट 30 अप्रैल को, और 1 मई को यही सीडी क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव की टोटलिंग कितनी आएगी 500, तो ये 500 का बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सीडी। आई होप अब तक तो आप समझ गए होंगे, 1 मई को ये सीडी क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, खत्म। जो सीडी होता है ना वो अगले साल का क्या बन जाता है, अगले महीने का बन जाता है बीडी। तो ये हो गया 17,000 की सेल हुई है, 17,000 की सेल हुई है, तो ये आ गया आपका 17,000 टू बैलेंस सीडी 30 अप्रैल को, फिर 1 मई को ये क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 17,000। फिर डिस्काउंट अलाउड की टोटलिंग 500 है, ये है 500, तो इधर 500 बचेगा 30 अप्रैल को बाई बैलेंस सीडी, तो ये 500 बन जाएगा आपका टू बैलेंस बीडी कब, 1 मई को। ठीक है, अपोजिट साइड में जाते ओपनिंग बन जाता है 1 मई। फिर सैलरी की टोटलिंग करो, सैलरी है 6,000, ये हो गया 6,000, 6,000 ये बन जाएगा बाई बैलेंस सीडी कब, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। सीडी फिर बन जाएगा बीडी 1 मई को, 1 मई को बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। ओके, टेलीफोन बिल भी 3,500 का है, टेलीफोन बिल जो है वो 3,500 का है, तो क्लोजिंग बैलेंस 3,500 ही बनेगा
बाई बैलेंस सीडी 30 तारीख को, फिर 1 मई को यही सीडी क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। तो आपको ना फॉर्मेट बहुत, अकाउंट्स में लाइन बहुत खींचनी पड़ती है, फॉर्मेट बहुत बनाने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं। 12th में इतने बड़े सवाल नहीं है, 11th में ही है बस 12, और ये बीकॉम में भी आता है, सीए में भी आता है। बाई बैलेंस सीडी 30 तारीख को है ना 1200, फिर 1 मई को यही सीडी क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी 1200, खत्म। लेजर अकाउंट यही है सबके, कितने सारे अकाउंट हमने बनाए, ये हो गया 5 अकाउंट यहाँ पे हैं, 5 4 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16 अकाउंट, 16 अकाउंट इसके अंदर सोचो हम लोगों ने बनाया है, छोटे छोटे से अकाउंट्स हैं। और सोचो कैसा लग रहा है पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो पूरा जनरल का फॉर्मेट बनाना है, फिर लेजर बनाना है, इसकी से लेजर से बनेगा फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल फाइल में आप बनाते हो। तो ये है आपका पूरा का पूरा लेजर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला होगा कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, जो तुम्हें आगे भी लेवल में बहुत काम आएगा, 12th में, सीए में, बीकॉम में। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना और अच्छे से सीख लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन घर पे और बना लेना। ओके, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, क्लास वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।